ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी महाराज, श्री शंकर पार्वती जी, गुरुदेव भगवान, प्यारे कृष्ण कन्हैया, सभी लोग सुंदर सुंदर आसन पर बैठ के हमारे संग सत्संग करिए। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिद नयन, करहु सुमधुर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंदेन्दु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरि। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण शालिग्राम क्षेत्र का महात्म्य, अध्याय 145। धरणी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मुनिवर शालंकायन ने आपके उस मुक्तिप्रद क्षेत्र में तपस्या करते हुए अन्य कौन सा कार्य किया था और कौन सी सिद्धि प्राप्त की। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, शालंकायन मुनि वहाँ दीर्घ काल तक तप करते रहे। उनके सामने साल का एक उत्तम वृक्ष था जिससे सुगंध फैल रही थी। शालंकायन ऋषि निरंतर तप करने से थक गए थे। इतने में उनकी दृष्टि उस साल वृक्ष पर पड़ी। वे उस विशाल वृक्ष के नीचे गए और विश्राम करने लगे। उनके मन में मेरे दर्शन की अभिलाषा बनी रही। उस समय साल वृक्ष के पूर्व भाग में पश्चिम की ओर मुख करके मुनि बैठे थे। मेरी माया ने उन्हें ज्ञान शून्य बना दिया था, अतः वे मुझे देख न सके। सुंदरी, कुछ दिनों के बाद जब वैशाख मास की द्वादशी तिथि आई तो वहीं पूर्व दिशा में ही उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन तपस्वी मुनि ने मुझे वहां देखकर बार बार प्रणाम किया और वेद के मंत्रों से मेरी स्तुति करने लगे। उस अवसर पर मेरे तीक्ष्ण तेज से मुनि के नेत्र चौंधिया गए, अतः उन्होंने धीरे से अपने नेत्र बंद कर लिए और स्तुति करने लगे। फिर ज्यों ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि मैं उस वृक्ष के दक्षिण भाग में खड़ा हूँ। अब वे ऋषि मेरे सामने आकर बैठ गए और ऋग्वेद की ऋचाओं से मेरी स्तुति करने लगे। तब तक मैं साल के पश्चिम ओर चला गया। तब वे मुनि भी वहीं पश्चिम की ओर जाकर बैठ गए और यजुर्वेद के मंत्रों से मेरी स्तुति की। देवी, इसके बाद मैं उसके उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ भी वे सामवेद के मंत्रों का गान करके मेरी स्तुति करने लगे। सुंदरी, फिर तो उन ऋषि प्रवर शालंकायन की स्तुतियों से संतुष्ट होकर मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अतः उनसे कहा, मुनिवर शालंकायन, तुम्हारे इस तप एवं स्तुति के प्रभाव से मैं परम संतुष्ट हूँ। तपस्या के फल स्वरूप तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। इस पर शालंकायन मुनि ने विनयपूर्वक मुझसे कहा, हरे, मैं भूमंडल पर निरंतर भ्रमण तथा तप करता रहा, किंतु निश्चित रूप से मुझे आज ही आपका शुभ दर्शन प्राप्त हुआ है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो जगन्नाथ मुझे भगवान शिव के समान पुत्र देने की कृपा कीजिए। मुनीश्वर, ईश्वर की ही एक दूसरी मूर्ति नंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जो नंदिकेश्वर आपके दाहिने अंग से पुत्र के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मण देव, अब आप तप से उपरत हों। योग माया की शक्ति से संपन्न होकर वे इस समय मेरे साथ ब्रज में विराज रहे हैं। आपके शिष्य आमुष्यायन को मथुरा से बुलाकर उनके साथ वे शूलपाणी रूप में वहां अवस्थित हैं। अब एक दूसरी गुप्त बात भी बताता हूँ, उसे सुने। आज से यह उत्तम क्षेत्र शालिग्राम क्षेत्र कहलाएगा।
साथ ही आपने जो यह वृक्ष देखा है वह भी निसंदेह मैं ही हूँ। इसे भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से सदा छिपा रहता हूँ, किंतु आपके तप से मैं प्रकट हुआ हूँ। वसुधे, उस समय सालंकायन मुनि को इस प्रकार वर देकर उनके देखते ही देखते मैं अंतर्धान हो गया। उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करके सालंकायन मुनि भी अपने आश्रम को चल पड़े। वसुंधरे, अब एक दूसरा महान आश्चर्यपूर्ण स्थान बतलाता हूँ। यहाँ शंखप्रभ नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम गुह्य क्षेत्र है। वहाँ द्वादशी के पर्व पर आधी रात में शंख की ध्वनि सुनाई देती है। उस क्षेत्र के दक्षिण दिशा में गदा कुंड नाम से विख्यात मेरा एक अन्य स्थान भी है, जहाँ से एक जल स्रोत प्रवाहित है। वहाँ 3 दिनों तक रहकर स्नान करने की विधि है। इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति वेदांतवादी ब्राह्मणों के समान फलभागी होता है। यदि श्रद्धालु एवं गुणवान मनुष्य उस क्षेत्र में प्राण का परित्याग करता है तो वह हाथ में गदा लिए हुए विशालकाय होकर मेरे लोक को प्राप्त करता है। वसुंधरे, यही देवहृद संज्ञा वाला मेरा एक दूसरा क्षेत्र भी है। यह अगाध जल वाला श्रेष्ठ देव सरोवर सुंदर एवं शीतल जल से संपन्न होकर सबको सुख पहुंचाता है। देवता भी उसके लिए तरसते हैं। पृथ्वी देवी, वह हृद सदा जल से परिपूर्ण रहता है। उसमें अनेक ऐसी मछलियां भी विचरण करती रहती हैं जिन पर चक्र का चिन्ह अंकित रहता है। सुनैने, अब वहाँ का एक दूसरा प्रसंग बताता हूँ, उसे सुनो। वहाँ एक आश्चर्य युक्त घटना निरंतर घटती रहती है। मुझ में श्रद्धा रखने वाला मानव ही इस अलौकिक आश्चर्यमय दृश्य को देख सकता है। पापी पुरुष उसे देखने में असमर्थ है। उस परम पवित्र देवहृद में सूर्योदय के समय सुनहरे रंग के 36 स्वर्ण कमल दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सभी लोग मध्याह्न काल तक देखते हैं। उसमें स्नान करने पर मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक मल धुल जाते हैं और वे शुद्ध होकर स्वर्ग चले जाते हैं। जो व्यक्ति 10 दिनों तक वहाँ निवास एवं स्नान करता है उसे विधिपूर्वक अनुष्ठित 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि मेरे चिंतन में संलग्न प्राणी वहाँ अपना प्राण त्याग करता है तो वह अश्वमेध यज्ञ के फल को भोग कर मेरा सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। देवी, यहीं श्री कृष्ण के विग्रह से कृष्ण गंडकी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार त्रिशूल गंगा नाम की प्रसिद्ध विशाल नदी जो शिव के शरीर से निकलती है वह भी यही है। इस प्रकार दोनों नदियों के बीच का यह प्रदेश तीर्थ बन गया है। इस स्थान को सर्व तीर्थ कदम्बक कहते हैं। यहाँ का कदली वन शिववन की सुषमा बढ़ाता है। निचुल, जायफल, नागकेसर, खजूर, अशोक, वकुल, आम्र, प्रियालक, नारियल, सोपारी, चंपा, जामुन, धौ, नारंगी, बेर, जंबीर, मातुलुंग, केतकी, मल्लिका अर्थात चमेली, यूथिका अर्थात जूही, कुई, कोरैया, कुटन और अनार आदि अनेक फलों तथा फूलों वाले वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा होती रहती है। देवता लोग अपनी पत्नियों के साथ वहां आकर आनंद का अनुभव करते हैं। इस परम पुण्यमय सरोवर में उन 2 महान नदियों का संगम है। वहां स्नान करने से मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वहां वैशाख मास में स्नान करने से 1000 गाय दान करने का, माघ महीने में स्नान करने का तथा प्रयाग में मकर स्नान का फल पा लेता है। कार्तिक मास में सूर्य जब तुला राशि पर आ जाएं तब वहां विधिपूर्वक स्नान करने वाला निश्चय ही मुक्ति फल का अधिकारी हो जाता है। देवी, इस प्रकार यह हम लोगों का हरिहरात्मक क्षेत्र है। जो यहाँ शरीर का त्याग करते हैं उन मेरे कर्म के अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को उत्तम गति प्राप्त होती है। पहले मुक्ति क्षेत्र, तब रुरुखंड, फिर उन दोनों दिव्य स्थलों से निर्मित बहाव प्रदेश और त्रिवेणी संगम। इन तीर्थों में उत्तरोत्तर क्रमशः एक से एक श्रेष्ठ माने जाते हैं। गंडकी से संगम क्षेत्र को परम प्रमाण जानना चाहिए। देवी, इस प्रकार नदियों में वह गंडकी नदी सर्वश्रेष्ठ है। भागीरथी गंगा से वह जहाँ मिलती है वहाँ स्नान करने से बहुत फल होता है और वही महान क्षेत्र है जिसे हरिहर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पवित्र गंडकी नदी भगवती भगीरथी से मिलती है। इस तीर्थ के महत्व को तो देवता लोग भी भली भांति नहीं जानते। भद्रे, मैं तुमसे सालिग्राम क्षेत्र और सब पापों को नष्ट करने वाले गंडकी के महात्म्य का वर्णन कर चुका। जो मानव प्रातःकाल उठकर इसका सदा पाठ करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। ऐसा मानव मृत्यु के समय कभी मोह में नहीं पड़ता।
वह यदि परम सिद्धि चाहता है तो मेरे धाम में चला जाता है। महादेवी, मैंने तुमसे शालिग्राम क्षेत्र के श्रेष्ठ महात्म्य का वर्णन कर दिया। अब तुम्हें अन्य कौन सा प्रसंग सुनने की इच्छा है, कहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुरु क्षेत्र एवं ऋषिकेश के महात्म्य का वर्णन। पृथ्वी बोली, प्रभु, आपने जो शालिग्राम क्षेत्र के बहुत अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया, उसके श्रवण करने से मेरी चिंता शांत हो गई। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि रुरु खंड की प्रसिद्धि कैसे हुई और वह उत्तम क्षेत्र आपका शुभ आश्रम कैसे बन गया। जगन्नाथ, आप इसे मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, देवी, पहले भृगुवंश में देवदत्त नाम के एक वेदांग पारगामी विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अपने पवित्र आश्रम में रहकर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। इससे इंद्र के मन में महान चिंता उत्पन्न हो गई। अतः उन्होंने कामदेव, बसंत ऋतु तथा गंधर्वों के साथ प्रमलोचा नाम की अप्सरा को बुलाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा और वह अप्सरा इनके साथ मुनिवर देवदत्त के आश्रम पर चली गई। वहाँ अनेक प्रकार की लताएं और वृक्ष पहले से ही उनके आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे तथा कोकिलों का समूह मधुर कूजन कर रहा था। आम्र की मंजरियाँ, भौरों का गुंजन, गंधर्वों का संगीत, शीतल मंद सुगंधित वायु, ये एक से एक दीपक थे। अत्यंत स्वच्छ सुगंधित और रागोद्दीपक थे। अत्यंत स्वच्छ सुगंधित और मधुर जल से सरोवर भरा था जिसमें कमलों का समुदाय खिला हुआ था। इसी समय उस परम सुंदरी अप्सरा ने अत्यंत मधुर संगीत का तान छेड़ा। इधर कामदेव ने भी अपना पुष्पमय धनुष खींचा और उस पर बाणों का संधान कर दिया। शांत चित्त वाले मुनिवर देवदत्त को अपना लक्ष्य बनाया। रम्य आलाप से संपन्न उस सुमधुर संगीत को सुनकर उन उत्तम व्रती मुनिवर देवदत्त का चित्त विक्षुब्ध हो उठा। अब वे इधर उधर देखते हुए आश्रम में घूमने लगे। इसी बीच सुंदर अंगों से शोभा पाने वाली वह प्रमलोचा भी उन्हें दिख गई। उस समय वह गेंद उछाल रही थी। उसकी दृष्टि पड़ते ही मुनिवर देवदत्त कामदेव के बाण से बिंध गए। उसी समय प्रमलोचा के अंगों पर मलय वायु का झोंका लगा जिससे उसके वस्त्र भी खिसक गए। अब मुनि अपने को संभाल न सके। उन्होंने उससे पूछा, सुभगे, तुम कौन हो तथा इस उपवन में कैसे आई हो। अंत में उसकी सम्मति से उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपने तप के प्रभाव से अनेक मनोहर भोगों को भोगा। सुख भोग में आसक्त होकर दिन रात वे कभी सोते भी ना थे। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, उनका विवेक जागृत हुआ और वे अज्ञान रूपी नींद से सहसा जाग उठे। वे कहने लगे, अहो, भगवान श्री हरि की माया कैसी प्रबल है, जिसके प्रभाव से मैं भी मोह के गर्त में डूब गया, यह जानते हुए भी कि इससे मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। प्रबल दैव के अधीन होने के कारण मैंने यह कुत्सित कार्य कर डाला। सुभाषित के नाम से यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि नारी अग्नि के कुंड जैसी है और पुरुष घृत के घड़े के समान, पर मेरी समझ से तो यह मूर्खों का प्रवाद मात्र है। विचार की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तुतः इनमें बड़ा अंतर है, क्योंकि घी का घड़ा तो आग पर रखने से पिघलता है, ना कि देखने मात्र से, किंतु पुरुष तो स्त्री को देखकर ही पिघल उठता है। तथापि इस स्त्री का यहाँ कोई अपराध नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ था। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए उन्होंने प्रमलोचा को वहाँ से विदा कर दिया। फिर वे सोचने लगे, इस स्थान में यह विघ्न हुआ, अतः मैं अब इस आश्रम का परित्याग कर कहीं अन्यत्र चलूं और वहाँ तीव्र तपस्या का आश्रय लेकर इस शरीर को सुखा दूं। इस प्रकार निश्चय कर वे भृगु मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ गंडकी नदी के संगम में स्नान कर देवताओं और पितरों का उन्होंने तर्पण किया एवं भगवान विष्णु और शिव की भली भांति पूजा की। फिर वे भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से गंडकी के तट पर स्थित भृगुतुंग पर कठोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर भगवान शंकर उन मुनि पर संतुष्ट हुए। उनके लिंग रूप में सहसा ऊपर एवं नीचे से जल की तिरछी धाराएं निकलने लगी। फिर वे बोले, मुने, इधर मुझे देखो, मैं शिव हूँ। तुम्हें जानना चाहिए कि विष्णु भी मैं ही हूँ। हम दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं है। इसके पूर्व के तप में तुम्हारी मुझ में और विष्णु में भेद दृष्टि थी, अतः तुम्हें विघ्नों का सामना करना पड़ा तथा तुम्हारी महान तपस्या क्षीण हो गई। अब तुम हम दोनों को समान भाव से ही देखो, इससे तुम्हें फिर
शीघ्र ही सिद्धि सुलभ हो जाएगी। जहाँ तुमने तपस्या की है और अनेकों शिवलिंगों का प्राकट्य हुआ है, यह स्थान संगम नाम से प्रसिद्ध होगा। इस गंडकी तीर्थ में स्नान करके जो यहाँ मेरे इन लिंगों की पूजा करेगा, उसे सम्यक प्रकार से योग का उत्तम फल प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्धान हो गए और वे उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने लगे। अतः वे परम सायुज्य पद को प्राप्त हुए। इधर मुनि के संपर्क से प्रमलोचा भी गर्भवती हो गई थी। आश्रम के पास ही उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसे वहीं छोड़कर वह स्वर्गलोक में चली गई। उससे उत्पन्न हुई कन्या भी रुरु नामक मृगों द्वारा पालित होकर धीरे धीरे बड़ी हुई, अतः उसका नाम भी रुरु हुआ। वह अपने पिता देवदत्त के आश्रम पर ही रहती। अनेक युवक उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते, किंतु उसने किसी की भी बात न मानी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने लगी। वह कठोर तप करती हुई केवल सूखे पत्ते खाकर रहती और बाद में पत्ते खाना भी छोड़कर केवल वायु के आहार पर रहती हुई वह भगवान श्री हरि की आराधना में तत्पर हो गई। इस प्रकार 100 वर्षों तक द्वंद्वों को सहती हुई निश्चल भाव से भगवत ध्यान में समाधिस्थ होकर स्थाणु अर्थात ठूंठ के समान निश्चल रहने लगी। अब उसके शरीर के दिव्य प्रकाश से सारा संसार व्याप्त हो गया। अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ। नियंत्रित इंद्रियों वाली उस कन्या के सामने स्वयं मैं नियंत्रित रूप से प्रकट हुआ। अतः तब से मैं हृषिकेश नाम से यहाँ स्थित हुआ। फिर मैंने उससे कहा, बाले, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो कुछ बात हो वह मुझसे वर रूप में मांग लो। अन्य किन्हीं व्यक्तियों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा अदेय वर भी मैं तुम्हें इस समय देने के लिए तत्पर हूँ। तब रुरु नाम की उस दिव्य कन्या ने मुझ श्रीहरि की बारंबार प्रणाम स्तुति की और कहा, जगतपते, आप यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो देवाधिदेव आप इसी रूप से यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। तब मैंने उससे कहा, बाले, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो यही हूँ, अब तुम मुझसे अन्य कोई वर भी मांग लो। इस पर उसने मुझे प्रणाम कर कहा, देवेश, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करें कि यह क्षेत्र मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। शुभगे। तब मैंने कहा, देवी, ऐसा ही होगा। तुम्हारा यह शरीर सर्वोत्तम तीर्थ होगा और यह समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। साथ ही जो मनुष्य इस तीर्थ में 3 रातों तक निवास एवं स्नान करेगा, वह मेरे दर्शन से पवित्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। उसके जाने अनजाने किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। देवी, इस प्रकार रुरु को वर देकर मैं वहीं अंतर्धान हो गया और वह भी समयानुसार पवित्र तीर्थ बन गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।